सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। 1,40,000 वर्ग फीट में बनेगा आरोग्यम हेल्दी हार्ट केयर सेंटर। ग्लोबल हॉस्पिटल के कैड प्रोजेक्ट के तहत 1,40,000 वर्ग फीट में हेल्दी हार्ट केयर सेंटर बनेगा। आबू रोड स्थित शांतिवन के समीप तलहेटी में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, ग्लोबल अस्पताल के ट्रस्टी बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई तथा प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर सतीश गुप्ता की मौजूदगी में भूमि पूजन तथा नारियल तोड़कर प्रोजेक्ट निर्माण का शुभारंभ किया गया। इस आरोग्यम हेल्दी हार्ट केयर सेंटर में करीबन 160 कमरे होंगे। यह 3 मंजिला भवन होगा जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। हृदय रोग के बचाव तथा दिल को स्वस्थ रखने, बीपी, शुगर तथा अन्य चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस हेल्दी हार्ट केयर सेंटर के बनने से लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। दुआएं मिली हुई हूँ, वो सदा ही दया के पात्र नहीं परंतु प्रेम के पात्र रहेंगे। दया तो पीछे मिलती होती है, प्रेम पहले होता है। प्रेम पहले से प्रोटेक्ट करता है, दया पीछे से सपोर्ट करती है। तो दुआ तो मिलेगी सही, पर प्रभु प्रेम की वर्षा होगी तो हृदय प्रसन्न रहेगा और हर एक आत्मा को खुशी का दान दे सकेंगे और सदा खुद भी खुश रहेंगे। तो अच्छा अवसर है कि हम मिलकर एक पावरफुल वाइब्रेशन दें, क्योंकि हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये समझते हैं कि जो मन की जो शुभ भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबकी पावरफुल वाइब्रेशन जो हैं वो दूर दूर तक पहुंचेंगी और ये बड़ा कार्य भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आप सभी का स्वागत। लेबोरेटरी आदि की जो बात कही है गुप्ता जी ने, तो मुझे अत्यंत हर्ष है। तो अबू अब्बा का घर में जो रहने वाले हम भाई बहनें सभी इसका लाभ ले सकेंगे। ये हम अबू निवासियों के लिए एक ईश्वर का वरदान है, तो आप सभी इसका लाभ लेंगे। 90 साल तो हो रहे संस्था के लिए और इस संदर्भ में बाबा के लिए एक यादगार रूप में एक गिफ्ट देना है। वो गिफ्ट तो हॉस्पिटल ही है, क्योंकि बाबा तो सेवा करा के सबको तंदुरुस्त बनाने वाला। सतयुग में तो हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। कि राजयोग कैसे काम करता है, ब्लॉकेज कैसे खोलता है, डायबिटीज़ कैसे ठीक करता है। फॉर दैट मैटर कोई भी मन और तन की बीमारी है, आने वाली दुनिया में कोई बीमार होगा नहीं, सब निरोगी होंगे। किंतु ये आरोग्यम का नाम रखा गया। आरोग्यम मन बीमार से हमें मुक्ति, तन भी मुक्त बन जाए बीमारियों से, मन भी मुक्त बन जाए और आत्मा भी मुक्त बन जाए। ग्लोबल हॉस्पिटल से हम करीब 15 साल से जुड़ा हुआ है। ब्लड बैंक रोटरी का सहयोग से और ग्लोबल हॉस्पिटल का सहयोग से 15 साल से हम ब्लड बैंक चला रहे हैं। हम रोटरी के साथ इस प्रोजेक्ट में भी सहयोग करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए सब शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। इस दौरान उमरनी सरपंच मनोहर सिंह, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी, ट्रॉमा सेंटर के कार्यकारी ट्रस्टी रमेश भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके सुदेश दीदी, रशिया की प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी, मॉस्को की प्रभारी बीके सुधा दीदी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यह केयर सेंटर 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। यह आबू रोड के लिए एक बहुत बड़ी देन है। आबू रोड तो लाभान्वित हो गए, पर पूरा देश दवाइयाँ खाते हैं, उसकी बजाय जो राजयोग से ठीक होने की एक स्वस्थ परंपरा चालू होगी, अभी चल ही रही है, लेकिन उस नए नाम से आरोग्यम स्टार्ट होगा। उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मील का पत्थर साबित होगा आरोग्यम, लेकिन ये सभी क्षेत्रवासियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है और आने वाले समय में बहुत काम करेंगे। लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही सुविधादायक एक हॉस्पिटल का यहाँ पर फाउंडेशन रखा गया है। ये ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत ही अच्छा काम है और हॉस्पिटल से सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी और स्वास्थ्य के लिए सबके लिए अच्छा है ये। और मेरे द्वारा भी इस हॉस्पिटल में एक कमरे का सहयोग किया गया था और आज उत्साहित होकर एक कमरे और दूसरे कमरे का भी मैं जो है सहयोग करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो बाबा का संकल्प है, ये कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। इसमें जितना हम अपना अकाउंट में जमा कर देंगे,
सत्यता के लिए, निष्पक्षता के लिए, सहयोग के लिए सतयुग में इतना ही हम लोगों को अकाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो देखा आपने किस प्रकार से लोगों के अंदर उमंग उत्साह है। जिनका हाथ ठीक हुआ है वो भी इसमें सहयोग करेंगे तथा यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी इसमें सहयोग करेंगे, तो इससे सभी का लाभ होगा। कैमरा पर्सन बीके लक्ष्मण के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, आरोग्य धाम, आबू रोड। महाराष्ट्र के रावेर में 51 क्विंटल केले से निर्मित हुआ 18 फीट ऊंचा शिवलिंग। महाराष्ट्र स्थित रावेर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लता के नेतृत्व में 90वीं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रावेर गांव में 6 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस महोत्सव के अंतर्गत 18 फीट ऊंचा तथा 51 क्विंटल हरे केले से निर्मित आकर्षक शिवलिंग की भव्य झांकी सजाई गई। इसके साथ ही माइंड स्पा, चित्र प्रदर्शनी, शांति अनुभूति कक्ष तथा लक्ष्मी नारायण की मनमोहक झांकी जैसे अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उद्घाटन में उप विभागीय अधिकारी बबनराव काकड़े, पंचायत समिति शिक्षण प्रभाग के गट अधिकारी साहेबराव रामदास शिंदे तथा रावेर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अवसर पर बीके लता ने महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों को विस्तार से समझाते हुए शिवरात्रि के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का सूत्र संचालन बीके सुनीला ने किया। उपस्थित सभी अतिथियों ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान शिव बाबा का ध्वज फहराया गया। अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। अतिथियों ने भव्य झांकियों का अवलोकन कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। रिसर्च विद इनसाइट संवाद में ध्यान आधारित नवाचार पर मंथन। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय में रिसर्च विद इनसाइट द मेडिटेटिव वे अ डायलॉग फॉर रिसर्चर्स विषय पर संवाद हुआ। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर स्पार्क विंग, दिल्ली एनसीआर तथा ब्रह्मा कुमारीज द्वारका सेक्टर 11 द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संवाद में शिक्षा, कृषि, कॉरपोरेट, स्वास्थ्य, वित्त, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुलपति, महानिदेशक, अध्यक्ष, डीन, निदेशक, सीईओ, कॉरपोरेट समूहों के अध्यक्ष, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्षों सहित अनेक गणमान्य विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति रही। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सच्चा शोध पूर्वाग्रहों से मुक्त होना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंसाइट अर्थात अंतर्दृष्टि तभी विकसित होती है जब मन शांत और स्वच्छ हो। स्पार्क विंग की जोन कोऑर्डिनेटर बीके सरोज, राष्ट्रीय समन्वयक बीके श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रामाज्यम समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपने भाव रखे। संवाद के संयोजक डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील चंद्र जी, प्रोफेसर एमेरिटस डीएसयू ने संवाद को सार्थक दिशा देते हुए उपस्थित गणमान्यों से अंतर्दृष्टि, चुनौतियों और आंतरिक मूल्यों की शक्ति पर गहन चर्चा की। Guided missiles in misguided hands. Guided missiles in misguided hands. व्यक्ति विवेक से शून्य हो जाता है। इसको बढ़ाने के लिए, अपने व्यक्तित्व के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए साइलेंस है, मेडिटेशन है, जिसका हमको सहारा है। ये हमारी दादियों का एक रहा है कि भारत विश्व गुरु बने। हम जो विकसित भारत की बात करते हैं वो रियली गोल्डन एज भारत की हम बात करते हैं। तो इस डायलॉग से कुछ ऐसे सुझाव निकले, हम इसको आगे लेकर के देशव्यापी या पूरे ग्लोब वाइज इसको एक गॉडली सर्विस प्लान के रूप में यूज कर सके। The kinds of work of such nature, हम लोग सभी साइंटिस्ट, हम लोग सभी रिसर्चर अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो मैं स्लोली उस तरीके से डायलॉग पे अप्लाई किया। चूंकि डायलॉग का मतलब तो हम लोग एक से एक के विचार सुन पाते। आरएसएस के द्वारा शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर देश भर में आयोजित की जा रही विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी में वाराणसी में सामाजिक सद्भाव बैठक आयोजित हुआ। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के मुख्य आतिथ्य और आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख स्वांत रंजन, कुटुंब प्रबोधन राज्य प्रमुख सुखदेव और क्षेत्रीय प्रचारक रमेश के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी क्षेत्रीय कार्यालय सारनाथ के बीके विपिन को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।
काशी के 100 से अधिक मठ, पंथ, धार्मिक और सामाजिक संघ संस्था के प्रमुख और मुख्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके विपिन ने आपसी सद्भाव के लिए आत्मिक बोध, आत्मिक भाव का होना आवश्यक बताया। कार्यक्रम में अनेक संत महात्माओं और बौद्ध, जैन, सिख, कबीरपंथ, संत रविदास पंथ आदि के प्रमुख प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। उक्त अवसर पर सारनाथ से बीके अजित, रमेश सिंह, बीके दिनेश भी उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर थाईलैंड बैंकॉक के सुकुमवित में कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं परमात्मा स्मृति के साथ हुई। इसके पश्चात राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से सभी ने आत्मिक शांति और ईश्वरीय शक्ति का अनुभव किया। महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने बताया कि यह पर्व आत्म जागृति, आत्मशुद्धि और परमात्मा से संबंध जोड़ने का संदेश देता है। पूरे कार्यक्रम के दौरान भाई बहनों ने परमात्मा सेवा में अत्यंत उमंग उत्साह के साथ योगदान दिया। बच्चों के लिए आयोजित सभी प्रतियोगिताओं को सुव्यवस्थित ढंग से किया गया। इस कार्यक्रम में सुजाता दौलत भोसले, युगल भोसले, अक्षय गांधी, ज्योति प्रकाश गोस्वामी, अरुण भाई, जतन सहित अनेक बीके सदस्य मौजूद रहे। समारोह के अंत में सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि वे राजयोग साधना के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र, सकारात्मक बनाएंगे। कलयुग की अंधेरी रात्रि में जब परमपिता परमात्मा धरा पे आते हैं, इसीलिए उनको महाशिवरात्रि कहते हैं। सहारनपुर में आध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह में आपसी संबंधों में मधुरता एवं समन्वयता इस विषय पर ज्ञान वर्षा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता के रूप में महादेव नगर अहमदाबाद की निदेशिका एवं ब्रह्मा कुमारीज आर्ट एंड कल्चरल विंग की चेयरपर्सन बीके चंद्रिका दीदी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि आज के दौर में संबंधों में मधुरता और सामंजस्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी संस्था द्वारा विगत 90 वर्षों से किए जा रहे आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यों की सराहना की। अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह रावत, नगर विधायक राजीव गुंबर, रामपुर मनिहारन विधायक देवेंद्र निम, महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना एवं टेलीविजन व्यक्ति रंजना नेप तथा नगर आयुक्त शिपुगिरी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सहारनपुर में आकर के मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि जिस शहर में स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा 4 बार पधारे थे, नाट्येश्वरी सरस्वती जी भी 4 बार पधारे थे, उस धरणी में आकर के मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान महसूस करती हूँ। और जब आज के कार्यक्रम में हमारे मंत्री जी से लेकर के जो भी महानुभाव समाज में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उन्हों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे दिल में एक बहुत ही उम्मीद बन रही है। जयपुर स्थित पीस पैलेस सेवा केंद्र में नैतिकता, जागरूकता एवं उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व विषय पर लीप यानी लीडरशिप विद एथिक्स, अवेयरनेस एंड पर्पस प्रशिक्षण एवं थॉट लैब कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। देश के 12 राज्यों से आए सैकड़ों प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। आयोजन में आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्यों और मूल्य आधारित नेतृत्व के समन्वय पर गहन मंथन हुआ। लीप प्रशिक्षण के अंतर्गत बताया गया कि नेतृत्व केवल पद या अधिकार का विषय नहीं, बल्कि मूल्यों से प्रेरित जीवन शैली है। विभिन्न सत्रों में शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर थॉट लैब के निदेशक बीके मुकेश, सिरसा की प्रभारी बीके बिंदु, जयपुर के उद्योगपति बीके मदन लाल शर्मा, सुजान चंद मंदर, प्रख्यात शिक्षाविद एवं समाजसेवी पुष्पलता मंदर तथा अजमेर की संचालिका बीके शांता सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जब तक जीवन का पर्पस, हमें तो परमात्मा शिव ने हम लोगों को ये बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य साधारण कार्यों के लिए जन्म नहीं हुआ है। संसार के सबसे महानतम कार्यों के लिए इस सृष्टि को एक बार फिर से नया बना देने के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है। अशोक विहार एवं वजीरपुर क्षेत्र में शिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ।
इस आध्यात्मिक शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों, युवाओं एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा क्षेत्र उद्घोष से गुंजायमान हो। विधायक पूनम शर्मा के करकमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया। अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सत्कार भवन की संचालिका बीके सुनीता की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शोभा यात्रा में सजे धजे रथ पर शिव बाबा का आकर्षक स्वरूप दर्शाया गया, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा के दौरान ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं भाइयों द्वारा शिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अंत में अनेक श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा किए। यह शोभा यात्रा न केवल धार्मिक उत्सव का प्रतीक बनी, बल्कि समाज में एकता, सद्भाव और आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश भी दे गई। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित दिल्ली सरकार कार्यालय में अनुभाग अधिकारियों के लिए कार्य जीवन संतुलन विषय पर प्रेरणादायी संगोष्ठी का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को व्यस्त प्रशासनिक जीवन के बीच संतुलित और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि जब हम कार्यालय में हो तो अपनी पूरी क्षमता और समर्पण के साथ कार्य करें, और जब घर पर हो तो परिवार को गुणवत्तापूर्ण समय दे। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्यों के नियमित अभ्यास को अत्यंत प्रभावी साधन बताया गया। संगोष्ठी के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। इसके पश्चात सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया, जिससे उपस्थित सभी अधिकारियों ने मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव किया। बीके पीयूष ने कार्य जीवन संतुलन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। वर्क लाइफ बैलेंस बने, जब तक हम ऑफिस में हैं तो हम 100% यहाँ पर हैं, क्योंकि ऑफिस में तनख्वाह मिल रही है, हमारा परिवार चल रहा है, मेरी पहचान मेरे ऑफिस के कारण है। तो जब मैं ऑफिस में हूँ तो आई गिव माई 100%, लेकिन जब मैं घर में हूँ तो वहां भी मुझे अपना 100% देना है। ऑफिस से जब जाते हैं तो यहाँ की बातों को फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब यहाँ की फाइल कब खुलेगी? जब हम कल सवेरे ऑफिस में आएंगे तो यहाँ की फाइल खोलेंगे। विदिशा में पुरातत्व विभाग एवं विदिशा विंध्याचल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में दौड़ेगा विदिशा मैराथन का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रविंद्रनाथ टैगोर परिसर में हुआ, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। मुख्य अतिथि बालाजीपुरम सेवा केंद्र से बीके सपना, विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता, विधायक मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, जिला पुलिस अधीक्षक रोहित केशवानी, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला पंचायत सीईओ ओपी सनोदिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। बीके सपना द्वारा मैराथन दौड़ में प्रतिभागी विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। यह मैराथन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रही, जिसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों ने भी अपना उमंग उत्साह दिखाया। मैराथन की पक्ष जिला पुरातत्व पर्यटन के द्वारा बीके सपना को सम्मानित भी किया गया। छतरपुर में आयोजित द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले के 6वें दिन किसान भाई बहनों के लिए विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बहनों द्वारा अतिथियों को स्मृति तिलक एवं अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत से हुई। मुख्य वक्ता के रूप में भीनमाल सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके गीता ने कहा कि गांव भारत की आत्मा है और नए भारत के निर्माण के लिए जैविक एवं यौगिक खेती को अपनाना अनिवार्य है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और ऑक्सीटोसिन जैसे दुष्प्रभावों से बचने की सलाह देते हुए कहा कि आज संसाधनों की नहीं बल्कि श्रेष्ठ संकल्पों की आवश्यकता है। अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय के पूर्व प्राचार्य एसके उपाध्याय ने कहा कि पिछले 7 दिनों में इस प्रांगण में जो आध्यात्मिक रस वर्षा हुई है वह अद्भुत है। प्रदेश उपाध्यक्ष मान सिंह ने कार्यक्रम को जीवन का श्रेष्ठ अनुभव बताया। सीएम राइज विद्यालय के उपाचार्य शर्मा ने भी संस्था के प्रयासों की सराहना की। स्थानीय प्रभारी बीके शैलजा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन बड़ा मलहरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने किया। मैं आज दीदी से बहुत कुछ सीखा हूँ कि मैं जाके खुद जैविक खेती का प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग करूँगा और दूसरों को भी बताऊंगा कि कैसे जैविक खाद बनाना है, कैसे जीवामृत बनाना है, उसका कैसे छिड़काव करना है और कैसे खुद को बचाना है और समाज को बचाना है और देश को बचाना है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।